बिहार में आज महागठबंधन ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के कुछ शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और नेशनल हाईवे जाम रहे। दिल्ली से खुद राहुल गांधी पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ मार्च में शामिल हुए। चारों नेता इनकम टैक्स चौराहे से चुनाव आयोग की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहां से आयोग का दफ्तर बस 150 मीटर दूर था। वहीं से नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर लौट गए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें भेजने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं
ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तार छोटा है, इधर से उसको निकाल दीजिए ना। हल्का और इधर एवरी पार्टी वन पीपल। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के शॉर्ट साथ शॉर्ट बिहार के नौजवानों ने शहादत दी थी हिंदी। और उसी शहादत से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। उस समय जब हम गुलामी के दौर में जी रहे थे, तो हमारे देश के आम आवाम को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये आजादी है, इस आजादी हाँ, साले तो फिर आज फेटा-फेटी करना पड़ा। या तो यहाँ भी मिल जाता है सब, सीआरपीएफ का भी। अधिकार दिया, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए एक वोट। लेकिन आपने जो फरमान जारी किया, वो वोट बंदी का फरमान है। लग रहा है कि चुनाव आयोग अब चुनाव कराने वाला आयोग नहीं रह गया, वो वोट बंदी थोपने वाला आयोग बन गया है। और इसीलिए आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। इस चुनाव आयोग के वोट बंदी के फरमान के खिलाफ हमारी सीधी मांग है, वोट बंदी का फरमान वापस लो। और जिस मतदाता सूची के आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसका संशोधन भी हो चुका है। उसी चुनाव मतदाता सूची के आधार पर आप बिहार में चुनाव कराओ। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और चुनाव आयोग, हम लोग जब दिल्ली में गए थे, बंद कमरे में बातें हो रही थी, नेताओं के साथ बात हो रही थी, चुनाव आयोग ने हमारी बातें नहीं सुनी। केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर जो है बिहार में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि 10 जो उनका प्रूफ मांगा जा रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण में, वो गहन पुनरीक्षण में, उसमें से हमारा दावा है कि बिहार के 40% मतदाताओं के पास वो 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। और जिनके पास वो दस्तावेज नहीं होगा, उस दस्तावेज उन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से गायब कर दिया जाएगा, ताकि वो 2025 में चुनाव न कर सके, अपना नेता न चुन सके। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिन लोगों का नाम कटेगा, उनका राशन रुक जाएगा, उनका वृद्धा पेंशन रुक जाएगा, उनका इंदिरा आवास रुक जाएगा, उनकी जितनी फैसिलिटियाँ जो सरकार से मिलती हैं वो सभी रुक जाएगी।
जाएंगे। कल होकर के आप कह भी सकते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये जो है विस्थापित लोग हैं जो दूसरे जगह से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। ये इतनी बड़ी साजिश जो रची जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने आज रोड जाम किया है। और हम लोगों का मांग है कि अगर 2025 में ये जो जनवरी में 7 जनवरी 1925 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इसी पर केंद्र का भी चुनाव 2024 में हुआ था। अगर आप इसको जाली कहते हैं तो केंद्र में भी चुनी हुई सरकार इस 24 के जो इस मतदाता द्वारा चुना गया है वो भी तब जाली है। तो उस सरकार को भंग कीजिए, नहीं तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस रखते हैं तो आप इस मतदाता सूची में जो नाम है उस नाम को छूने की गलती न करें। अगर आप इस गरीब गुरबा के नाम को काटने का प्रयास करेंगे और इस साजिश को आप अंजाम देंगे तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और इस जो उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक आप अपनी गलती को सुधार न कर लें। पूरी मांग क्या है? पूरी मांग ये है कि आप जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, मेरा दावा है कि बिहार के 40% लोगों के पास उस 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं है। आप जो है आधार कार्ड को निराधार मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड को आधार मान करके आप जो है इस पुनरीक्षण को पूरा कीजिए। इफ्तिखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। ये है कि जो चुनाव आयोग का जो पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जो है इसको बंद करे, इसलिए कि बिहार में तुरंत चुनाव है और ये एनडीए सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है और ये बेहद ही दुखद है। अगर ये चुनाव आयोग जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में काम कर रहा है तो मतदाता जो है वंचित रह जाएंगे मत देने से, और जिस तरह से चाहती है इंडिया गठबंधन के जो सरकार बनाने जा रही है 2025 में, इसको रोकने के लिए जो है ये सारा साजिश किया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। मैं गुलाम कादिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड नरकटियागंज। की है कि जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका हनन भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मात्र रीजन यही है कि सारे लोग जानते हैं, सारे मीडिया जानती है, सारा देश जानता है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत इन्हीं का है। इसलिए हम लोगों के वोट को काटने के लिए 3 करोड़ लोगों का नाम हट जाए, उसके लिए ये साजिश चल रही है। इस साजिश को महागठबंधन के साथी चलने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर में जो ये साजिश चल रही है इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी विडंबना है कि यही वोटर लिस्ट पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में उचित है, उससे जो चुने गए लोग हैं वो उचित हैं, और आज जो विधानसभा का चुनाव होगा वो गैर उचित है। ये कहाँ की बात है? अगर ये गैर उचित है तो वो भी सांसद जो हैं वो भी अनुचित है, उन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए या इसी को चाहिए कि उन लोग को हटाएं। इसी सब बात के लिए महागठबंधन आज पूरे बिहार के अंदर में चक्का जाम किए हुए हैं। उसी निमित्त हम लोग यहाँ नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में भी जाम किए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी यादव। बंद के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेता यहाँ सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। निर्वाचन आयोग का भी घेराव किया उन लोगों ने। अरे वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना। युवा आयोग का गठन किया गया है बिहार में, सर युवा आयोग का गठन किया गया है। को भाजपा आयोग कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करे चुनाव आयोग, गरीबों का हक नहीं छीने। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी।